स्किन केयर विद डॉक्टर मोहसिन रजा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम स्किन केयर में मरियम मलिक आपको और डॉक्टर मोहसिन रजा को वेलकम करती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, जैसा कि सब जानते हैं, आप माशाल्लाह से एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि आप पाकिस्तान के वाहिद डॉक्टर हैं जिन्होंने एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में पीएचडी की है और माशाल्लाह से आप कनाडा से सर्टिफाइड भी हैं। जी तो डॉक्टर साहब, हमारा आज का जो टॉपिक है, क्या ओपन पोर्स को छोटा भी किया जा सकता है? इससे रिलेटेड आज आपकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, मुकम्मल आगाही चाहिए होगी। डॉक्टर साहब, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये ओपन पोर्स होते क्या हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और बड़ा अहम टॉपिक है आजकल के दौर का, क्योंकि हर दूसरे तीसरे बंदे को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। बेसिकली मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ओपन पोर्स बेसिकली छोटे छोटे पिट्स होते हैं, सुराख होते हैं जो कि आपकी स्किन के ऊपर पड़ जाते हैं। इसकी वजूहात तो मैं आपको बाद में बयान करता हूँ, लेकिन बेसिकली मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं कि ये होता क्या है। बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो ओपन पोर सामने ज़ाहिर तौर पर आपको नज़र आता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो आपको सामने सुराख या ओरिफाइस आपको नज़र आ रहा होता है, वो एक सुराख होता है। उसके नीचे जो दूसरा उसका पार्ट है वो है पाइलोसेबेशियस ग्लैंड, जो कि नीचे सिबेशियस ग्लैंड पड़ा होता है, जो कि स्वेट या ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो कि बाहर उस ऑयल ऑरिफाइस या सुराख के ज़रिए बाहर निकलता है। वो एक पूरा एक यूनिट होता है जो कि अंदर पड़ा होता है। इसके अलावा उस जो ऑरिफाइस, वो जो पिट है या वो जो ओपन पोर है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी दीवार होती है। वो जो दीवार है वो कोलेजन और इलास्टिन के से बनी होती है। जब ये लूज़ होती है तो जिसकी वजह से ओपन पोर ये बनना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ओपन पोर्स हो गए, लेकिन ये इतने बड़े क्यों दिखाई देते हैं? उसकी वजह यह है कि देखें, पोर्स हर शख्स की स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं। ये नहीं हो सकता कि पोर्स ना मौजूद हों, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे के ऊपर ये पोर्स ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब उनकी वो जो दीवार है पोर्स की, वो लूज़ होती है। और लूज़ होने की वजह ये होती है कि कोलेजन या इलास्टिन, जो कि बेसिकली अंदर रेशे मौजूद हैं स्किन के अंदर, वो लूज़ होते हैं। जब वो लूज़ होते हैं तो वो जो स्किन की, वो जो पोर्स की दीवार है, वो मतलब डैमेज होना शुरू हो जाती है। जब वो डैमेज होती है तो अंदर से जो लिपिड्स और वो जो ऑयल निकलते हैं वो अंदर फंस जाते हैं। डेड सेल्स होते हैं वो भी अंदर फंस जाते हैं। डेब्रिस, डस्ट, मिट्टी, धूल, डस्ट जो कि बाहर से जाती है वो भी अंदर क्लॉग हो जाती है, जिसकी वजह से वो अंदर जो स्किन है वो सांस नहीं ले पाती। बेसिकली उस अंदर से जो है ना, उसका वो जो आमद व रफ्त होती है वो पोर्स की, वो उसके ज़रिए वो फंस जाता है, अंदर मटीरियल फंस जाता है, वो हो नहीं सकती, जिसकी वजह से पोर्स जो है वो ओपन दिखाई देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बढ़ती उम्र के साथ या एजिंग, क्या ये भी ओपन पोर्स के ऊपर असरअंदाज होती है? जी बिल्कुल, इसमें एजिंग का इसके ऊपर असर होता है हमारे ओपन पोर्स के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या एजिंग होती है तो ये जो कोलेजन या इलास्टिन है ये टूट फूट का शिकार होती है स्किन के अंदर। तो कोलेजन के टूटने की वजह से जो जो ओपन पोर्स हैं, इसकी दीवारों की टाइटनेस जो है ये लूज़ होती है। जब ये लूज़ होती है तो पोर्स ओपन होते हैं। डेफिनेटली इसका असर है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि ओपन पोर्स को छोटा भी किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, इनको छोटा भी किया जा सकता है। इसके बेसिकली मैं आपको 3 स्टेप्स में इसका जवाब दूँगा ताकि लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए। पहले नंबर पे तो ये है कि क्लींजिंग करनी है आपने अपने पोर्स की, और रेगुलर बेसिस पे। क्लींजिंग आपने कैसे करनी है और किस चीज़ से करनी है? क्लींजिंग आपने करनी है उन क्लींजर से जो कि फोम फॉर्मिंग क्लींजर हो, ताकि फोम फॉर्मिंग क्लींजर जो है वो वाटर बेस्ड होने चाहिए, ताकि वो जो अंदर सेल डेब्रिस पड़ा हुआ है वो वाटर सक्शन यानी के ज़रिए या वाटर बेस्ड अगर क्लींजर होगा तो उनको सक कर लेगा, उनको बाहर निकाल लेगा। दूसरे नंबर पे आपने ऑयल बेस्ड क्लींजर जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो, वो वाला आपने यूज़ करना है, ताकि अंदर से जो ऑयल है उसको भी वो सक कर ले। जब वो उसको सक कर लेगा, ताकि वो जो ओरिफाइस, वो जो सुराख है वो ओपन रहे, क्योंकि नीचे से पाइलोसेबेशियस ग्लैंड ने और ऑयल प्रोड्यूस करना है ताकि वो चेहरे के ऊपर आए, स्किन को ऑयली कर सके। तो एक तो आपने इन क्लींजर के ज़रिए अपने जो पोर है उसको साफ़ रखना है। दूसरे नंबर पे आपने जो है ऑयल कंट्रोल मेडिसिन इस्तेमाल करनी है लगाने वाली। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? उसमें रेटिनॉल हो सकता है, सैलिसिलिक एसिड इटसेल्फ हो सकता है, ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट है। ये भी आप ये वाली प्रोडक्ट्स मार्केट से मिल जाती हैं, ये आप चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पोर्स जो हैं उससे ऑयल कंट्रोल होता रहता है।
तीसरे नंबर पर जो इसकी रेमेडी या इसका जो इलाज है वो डॉक्टर के पास है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपने कुछ प्रोसीजर्स हैं वो करवाने हैं। वो प्रोसीजर कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें हाइड्रा फेशियल भी हो सकता है, उससे भी पोर्स छोटे होते हैं, और सबसे अहम जो प्रोसीजर है वो है माइक्रो नीडलिंग। इस वक्त लोग माइक्रो नीडलिंग को अंडरमाइन कर रहे हैं कि माइक्रो नीडलिंग के बारे में बेसिकली अभी लोगों को इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि ये क्या क्या काम कर सकती है। बेसिकली माइक्रो नीडलिंग एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का प्रोसीजर है जो कि आपकी पोर्स को ना सिर्फ छोटा करता है बल्कि आप इसको एज ए ड्रग कैरियर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप माइक्रो नीडलिंग करने के बाद आप ऐसे सीरम अंदर इंजेक्ट करवा सकते हैं जो कि अंदर जाके जज्ब हो जाते हैं और आपकी एजिंग प्रोसेस को भी स्लो कर सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन अगर आप सिंपल माइक्रो नीडलिंग करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्किन को, क्योंकि वो माइक्रो इंजरीज होती है ना माइक्रो नीडलिंग के जरिए, तो माइक्रो इंजरीज होंगी, स्किन के अंदर कोलेजन बनेगी, तो ऑटोमेटिकली वो पोर्स को छोटा करेगी। डॉक्टर साहब, अभी आपने कुछ प्रोडक्ट का जो है ना जिक्र किया है, क्या वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं? जी बिल्कुल, ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, क्लिनजर्स हैं, इसी तरह से टोनर्स हैं, सीरम्स हैं जिनके अंदर ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट, रेटिनॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, अक्सर लोगों को मिल जाती हैं बाज़ार से, मार्केट से इसको आसानी से ख़रीद सकते हैं। ओपन पोर्स के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर किस प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं, ये हम जानेंगे डॉक्टर साहब से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Skin Care with Dr. Mohsin Raza.